चलिए आज हम बात करने जा रहे हैं विद्युत धारा कैसे उत्पन्न होता है। आज का जनजीवन विद्युत धारा पर निर्भर करता है। हर एक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अपने लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए इलेक्ट्रिक करंट की आवश्यकता पड़ती है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है एक विद्युत धारा उत्पन्न होने का। इलेक्ट्रिक करंट बनने के पीछे इंड्यूस्ड करंट का हाथ है। तो करंट वो इंड्यूस्ड होता कैसे है? मैग्नेट को किसी कॉइल के पास और दूर ले जाएंगे, मतलब नज़दीक लाएंगे और दूर ले जाएंगे, तो उसमें मैग्नेट में जो चारों तरफ एक क्षेत्र होता है उसको मैग्नेटिक क्षेत्र कहते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड से मैग्नेटिक फ्लक्स एक टर्म बनता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन जब होगा तो करंट बनना शुरू हो जाता है कॉइल में। सामान्य रूप से ये समझिए इस चीज़ों को। एक कॉइल है, कॉइल मतलब एक तार है, इसमें तार लपेटा हुआ है बारीक बारीक। जब इसके अंदर मैग्नेट को ले जाएंगे और बाहर खींचेंगे, यानी अगर मोशन करवाएंगे, मोशन करवाने से क्या होगा? फ्लक्स में परिवर्तन होगा। अब फ्लक्स नहीं समझ में आता है तो इतना समझिए कि मैग्नेट को नज़दीक लाना और दूर ले जाना, ये क्रिया अगर लगातार होता रहे तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट बनना शुरू हो जाएगा। आपके घर में जो बिजली सप्लाई आता है वो इसी का देन है। इसका बेसिक प्रिंसिपल है जो फैराडे लॉ और लेंज लॉ पढ़ना है, 12th के बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसको विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रिक करंट बनता है मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होने के कारण, वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। इंडक्शन मतलब कंडक्शन विदाउट कांटेक्ट वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ जाता है, वो इंडक्शन है। कांटेक्ट नहीं होता है, ये एक कॉइल है, ये मैग्नेट है, बीच में स्पेस रहेगा क्योंकि ये फ्रीली इसको घूमना है, तो इसमें करंट बनेगा। आप देख सकते हैं ये करंट बन रहा है। अभी ये नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल को इन करेंगे, इन करने पे से भी बनता, पर अभी आउट तेज़ी से हो पाता है, इसलिए आप देखेंगे यहाँ पर एक 2 बल्ब है। ये बताएगा कि करंट बना। अगर हम इसके डायरेक्शन को बदल दें, ये दोनों अगर करेंगे तो ज़्यादा लाइट देगा क्योंकि मोशन तेज़ी से हो गया है। रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ पर आ जाएगा, देखिए। अगर इसका डायरेक्शन बदल देते हैं तो देखिए ये बल्ब जलेगा। इसका मतलब अगर नॉर्थ पोल और साउथ पोल का डायरेक्शन बदल दिया जाए, यानी अगर इन करेंगे तो अलग, आउट करेंगे तो अलग, और कुछ भी मुफ्त का नहीं मिलता है, ये मुफ्त का नहीं मिल रहा है, ये मैकेनिकल वर्क किया जा रहा है। अभी हम अपने हाथों से अपने बॉडी का एनर्जी लगा रहे हैं, वो एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। बड़े बड़े मशीनों में अलग अलग मेथड के द्वारा आप एनर्जी देते हैं। मैकेनिकल एनर्जी देंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनेगा। मैकेनिकल एनर्जी आप खुद अपने बॉडी से दीजिए, जानवर की सहायता से दीजिए, या फिर आप फ्यूल जला करके दीजिए। जैसे भी हुआ, केमिकल एनर्जी को आप मैकेनिकल में बदलिए, फिर आप इलेक्ट्रिकल में बदलिए, तो एनर्जी कन्वर्ट होता है। ये ऐसे ही मुफ्त का कहीं से एनर्जी आ नहीं जाता, क्रिएट नहीं होता है, एनर्जी सिर्फ चेंज होता है। देखिए मैंने डायरेक्शन बदला है, अब ये बल्ब जलेगा। चेंज करने से चेंज होगा, जितना तेज़ी से होगा। बड़े बड़े डायनेमो का यूज़ किया जाता है जहाँ थर्मल पावर प्लांट होता है। यूरेनियम को जला करके मैकेनिकल एनर्जी मिलता है, या कोयला वगैरह जला करके मिलता है। या हम घर में डीजल इंजन लगा करके जनरेटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाते हैं, तो एनर्जी कन्वर्ट होता है, ऐसा बनाया नहीं, बनता नहीं है। इसीलिए कहा जाता है बिजली बचाइए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं किसी दूसरे एनर्जी से मिल रहा है। तो अभी के समय में सबसे इम्पोर्टेंट यही है। अगर इलेक्ट्रिक करंट ना हो तो जीना मुश्किल हो जाएगा। सब जगह, हर एक छोटे से बड़े कार्यों में इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं हम लोग, और उसका बेसिक प्रिंसिपल यही था, इंड्यूस्ड करंट। ऑपरेटर्स के द्वारा हमने देखा है इसको कैसे इलेक्ट्रिक करंट बनता है। ये तो माइक्रो लेवल पे था,
माइक्रो लेवल पे भी बनता ही है। सब जो इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है वो सब उसी का देन है।